हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर कृष्ण नित्य दास चैनल। तो आज है एकादशी यानी कि माधव तिथि। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। तो अभी हमारे जो डीटीज़ हैं वो सब सोए हैं हॉल्टन में। तो अभी हम इनको कुछ टाइम बाद इनको इनके स्थान से उठा के अच्छे से इनका स्नान करा के इनके श्रृंगार करके आपको इनके दर्शन कराएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे छत में पहुँची हूँ तुलसी दल लेने और कुछ फ्लावर्स लेने, बट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था ऐसा, मतलब इतने फ्लावर्स हुए नहीं थे आज। और तुलसी दल बहुत प्रिय है कृष्ण को, तो इसीलिए हमें हमेशा और मतलब हमेशा पॉसिबल ना हो सके तो एटलीस्ट जो एकादशी होती है उस दिन तो हमें ऑफ़र करना चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा वाइट फ्लावर था, तो इसको मैं ले गई थी और इसको फिर मैंने कृष्णा जो हमारे वाले कृष्ण उनको ऑफ़र किया था। तो यहाँ पे सभी आरती कंप्लीट हो चुकी हैं और अब है टाइम दर्शन का। तो यहाँ पे हम दर्शन कराते हैं आपको। सबसे पहले अपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बहुत प्यारे लग रहे थे। आज का श्रृंगार मम्मी ने ही किया था। और अब है टाइम हमारे प्यारे से नरसिंह भगवान का, और ये हैं हमारे श्री श्री राधा पारसारथी भगवान। और अब हमारे प्यारे से गोपाल, इनको ही मैंने ये जो ऊपर से फूल लाई थी वो इनको ही मैंने मतलब ऑफ़र किया था। और अब क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी गर्मी थी तो इसीलिए जो बाकी 2-3 डीटीज़ हैं उनको कॉटन का हमने वेयर किया था। तो ये दोनों का ही सेम है कॉटन का। और आज जो छोटे वाले गोपाल हैं कृष्णा हैं, उन्होंने हमारे वाले कृष्णा की मतलब जो मुकुट है उसको पहना था। और यहाँ पे हमारे बाकी दर्शन। तो अब यहाँ पे हमने इनको ऑफरिंग करके अब हम चले गए थे टेंपल की तरफ। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे मैं अपने कार्ड्स लेके आई थी जो कि मेरे साथ मोस्टली टाइम देहरादून में होते हैं, बट वो वैलिड नहीं थे, काफ़ी टाइम हो चुका था तो इसलिए मुझे कूपन लेना पड़ा। और यहाँ पे हम स्टेशन पहुँच गए कालिंदी कुंज। तो हम जाएंगे विमेन कोच में, जो फीमेल कोच होता है तो उसमें ईजी रहता है। और यहाँ से हम लोग पहुँचे हैं कालका जी हम जो स्टेशन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में हमें ना टेंपल की तरफ जाना होता है। आगे मम्मी जा भी रही है। तो यहाँ से अब हम पहुँचे हैं। ये जो टेंपल के जो पीछे जो पार्क है वो है, यहाँ से भी मतलब काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस में आपको आगे जाना पड़ता। और यहाँ से अगर आप थोड़ा राइट साइड में देखेंगे पार्क के उस साइड, तो वहाँ से आपको ईज़िली ना लोटस टेंपल भी देखने को मिलता है। तो ये है बीच में पार्क पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। बचपन में हम लोग भी खेलते थे यहाँ पे। और अब बहुत ही पास है यहाँ से मंदिर। बट ये जो पार्क है काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़ा है तो टाइम लगता है, एटलीस्ट आई थिंक 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पे मम्मी है। और उसके बाद आज एकादशी थी तो मैं और मम्मी ही गए थे क्योंकि हमें कृष्णा की शॉपिंग भी करनी थी, काफ़ी सामान है तो इसीलिए। और मम्मी भी काफ़ी टाइम से टेंपल गई नहीं थी। तो यहाँ पे हमें दिखा कि भाई अभी से मतलब जन्माष्टमी की बहुत ही ज़ोरों शोरों से यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, देखने को मिल सकता है। वैसे बाकी दिन ना हम इस वाले गेट से जाते थे, बट आज हमें क्योंकि एकादशी है तो कृष्णा के लिए कुछ ऑफरिंग लेनी थी तो इसलिए हम गेट नंबर 1 से आज जाएंगे। तो ये रास्ता है। और अभी से यहाँ पे ना अनाउंसमेंट हो रही थी कि क्योंकि जन्माष्टमी है तो इसीलिए जो व्हीकल्स हैं उनको पार्क करें। तो ये है गेट नंबर 3, नवदीप गेट कहा जाता है इसको। जब भी कोई शोभा यात्रा या कोई भी किसी भी तरह की यात्रा होती है तो वो मोस्टली इसी गेट से निकलती है। तो यहाँ पे हमने कुछ फ्लावर्स देखे थे, तो इसमें से मैंने जो कृष्णा के लिए लिया था, मैंने लिया था लोटस। उसके बाद हैं हमारे जो द्वारपाल हैं जय विजय के दर्शन के बाद हम लोग पहुँचे हैं मंदिर के अंदर। और आज क्योंकि एकादशी है तो यहाँ पे जितना भी प्रसाद था वो सारा एकादशी था। तो मफ़िन लिए थे हमने, ये एकादशी मफ़िन ही होते हैं तो आप इनको एकादशी पे ले सकते हैं। अब हम जितना भी प्रसाद था वो लेके हम पहुँचे मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे अभी जन्माष्टमी के लिए बहुत हद तक प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी और मतलब चल ही रही थी कंटिन्यू, ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट। तो इस सब ये पता चल रहा था कि हाँ कितना मतलब अच्छी गैदरिंग होने वाली है इस बार जन्माष्टमी पे। और बहुत ही ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही थी। बीच में एक्सपोर्ट पड़ता है तो यहाँ से कुछ बाहर से मैंने कुछ, और ये सबसे बिगेस्ट भगवद गीता है तो उसका भी कुछ क्लिप लिया। और ये यहाँ पे आपको माय आश्रय की भी काफ़ी वीडियोस ना मिलती हैं देखने को। तो यहाँ से, और यहाँ पे कुछ मोर भी थे तो यहाँ से हम गए ऊपर की तरफ। और उसके बाद
आगे के दर्शन आपको हम। तो फाइनली काफ़ी सारे स्टेयर्स चढ़ने के बाद हम पहुँचे टेम्पल हॉल के बाहर। अगेन हमें यहाँ जय विजय जी देखने को मिले हैं। तो अब हम जाएंगे टेम्पल के अंदर और सबसे पहले प्रणाम करेंगे श्रील प्रभुपाद को, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं और जिनका गुरु जो प्रणाम मंत्र है वो कुछ इस तरह से। एक्चुअली प्रणाम मंत्र ही करना चाहिए हमें सबसे पहले, क्योंकि जैसे हमारे घर पे कोई आता है, सोचो हम बस उन्हें देखते ही रहे, अच्छा लगेगा। तो प्रणाम मंत्र एक तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का एक तरीका है। तो इसके बाद हमने दर्शन किए श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। इनका भी प्रणाम मंत्र आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद मैं इसको ब्लेसिंग कहती हूँ, आई डोंट नो उसको एक्चुअल में क्या कहते हैं इस पात्र को। तो इससे हमें ब्लेसिंग मिलती है, तो हम सभी ने ब्लेसिंग ली यहाँ पे। उसके बाद हम पहुँचे अपने श्री श्री राधा पारसारथी की जय। इनका भी प्रणाम मंत्र आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और आज पूरे 1 से 1.5 साल बाद मैंने इनके दर्शन किए, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये टेम्पल ना मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। मतलब मुझे पता है मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, उस समय तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, पर इनकी ब्लेसिंग मतलब डे 1 से ना, मतलब इन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग बनाई है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से ना बाकी जगह मतलब काम वाम भी कंटिन्यू यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक प्रभु जी ये भी काम कर रहे थे। तो इसके बाद हम पहुँचे हैं श्री श्री गौर निताय के ऑल्टर के सामने। तो इनका प्रणाम मंत्र भी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इनको प्रणाम किया हमने और ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इनसे भी मतलब इनके साथ भी बहुत सारी स्पेशल यादें हैं। तो इनके सामने मुझे पता है मैंने इतने अच्छे से मतलब जब भी मेरा टाइम बहुत टफ रहा है मैंने बहुत यहाँ पे प्रार्थना की है। तो यहाँ पे अब फिर इसके बाद होता है परिक्रमा, जो यूजुअली हर टेम्पल में होता है। तो ये जो परिक्रमा मार्ग है बहुत ही अच्छा है। इसमें ना आपको जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में सारे वो टेम्पल्स दिखेंगे जो प्रभुपाद ने अपने टाइम पे इस्टेब्लिश किए, और मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के, सिर्फ इंडिया के नहीं। और जो राइट साइड है, राइट साइड में आपको जो भगवान कृष्ण हैं उनकी सारी लीलाएँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं साथ में। और इसमें एक पिक्चर है जो मेरी सबसे फेवरेट है और काफ़ी बड़ी पिक्चर है वो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे झूलन यात्रा, और ये जो थे रूप गोस्वामी जी के साथ है। ये कृष्णा के जो बचपन की लीला है, यहाँ पे राधा रानी के साथ है इनकी लीला। और साथ ही साथ यहाँ पे अगेन जो बाकी टेम्पल्स के जो डीटीज़ हैं जिनको प्रभुपाद ने इंस्टॉल किया था वो है। और ये है सबसे बड़ी पिक्चर और जो मेरी फेवरेट है। इसके साथ मतलब बहुत पहले एक पिक्चर भी क्लिक की थी मैंने। और यहाँ पे कैसे श्री राधा रानी ना कृष्णा को भोग अर्पण मतलब लगा रही हैं, उनको खिला रही हैं। और ये जो जितने भी पिक्चर्स हैं इनके नीचे ना डिटेल्स में लिखा भी है कि किस इंसिडेंट पे बेस्ड है ये। तो आप कभी भी आएंगे तो प्लीज़ इनके दर्शन करना और ये जो नीचे जो चीज़ें लिखी हैं इनको पढ़ना, ताकि आपका जो कनेक्शन है या फिर जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो इन चित्रों को देख के बहुत अच्छे से बैठे। तो अगेन तो अब मैं आपको जो पिक्चर दिखाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और इसी मतलब जो पिक्चर है उस पे ही एक जो फेस्टिवल है वो हमारे इस्कॉन में देखने को मिलता है। तो ये है कृष्ण की नौका विहार लीला, और इसकी वजह से हमें ना इस्कॉन में हर साल बोट फेस्टिवल करके एक त्यौहार होता है जो हमें सुनाई देता है कि वृंदावन में या फिर मायापुर में या फिर जो अलग अलग कुछ टेम्पल्स हैं। और जब मैं बिफोर मैरिज मैं दिल्ली में थी, तो यहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश में भी इसको बहुत ही ग्रैंड लेवल पे ना सेलिब्रेट किया जाता है, एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो परिक्रमा थी वो कंप्लीट हुई। 3 जो परिक्रमा करनी होती हैं डीटीज़ की, तो यहाँ पे फाइनली हमने अगेन दर्शन किए थे। और अब हमें दर्शन हुए हैं भगवान राम के, माता सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी के। तो इससे पहले ना यहाँ पे काम चल रहा था इसलिए मैं इनके दर्शन नहीं करा पाई, बट आगे आप देखेंगे कि हम पहुँचे जगन्नाथ और गौर निताई की शॉपिंग के लिए। ये तो यहाँ पे आते ही सबसे प्यारे प्यारे हमने दर्शन किए डीटीज़ के। उसके बाद यहाँ से हमने अपनी गौर निताई और जगन्नाथ जी के कपड़े और उनकी बाकी एक्सेसरीज़ लेके जल्दी से हम पहुँचे 12:30 वाली आरती में, जहाँ पे हमने नरसिंह आरती की और यशोमती नंदन गाया, काफ़ी कीर्तन किया। उसके बाद हमने प्रसाद हम पाया और फिर हम घर को चले गए।
अब मेरे को कितना पापड़ बेचना पड़ेगा पूरे वो केवल अपना खटखट खटखट उसको मेरी बात नहीं। फाइनली इतने हेक्टिक डे के बाद घर पहुंच के मैंने ये वीडियो शूट किया है कि आज हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और ये जो माला और जो कमल है वो मुझे लक्ष्मी नरसिंह भगवान और श्री श्री राधा पार्थ सारथी से मिला है। हरे कृष्णा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे।